बहुत ही बेकार फिल्म थी। मुझे साउथ वालों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करोगे। मैं ये सोच के आया था साउथ का बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद मैं आया था साउथ का फिल्म देखने के लिए। ठीक है, मुझे 3 घंटा पूरे टाइम बर्बाद गया। ब्यूटीफुल तो है ही, मतलब उनकी एक्टिंग भी बहुत सही है, मतलब फ़ोन में। So visually it's a good movie, but I think storytelling wise little weak. तो मैम कैसी लगी आपको PS? विजुअल इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे मूवी में, सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टोरी जो है वो बहुत लूज़ है, स्क्रीन प्ले काफ़ी वीक है। किसी भी कैरेक्टर से आपकी स्टोरी में आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। बहुत सारे पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं और बहुत सारा विजुअल ट्रीट दिखाया है, बट बिकॉज आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो वो सारे विजुअल ट्रीट्स आपको बहुत वो लगते हैं। सो विजुअली इट्स अ गुड मूवी, बट आई थिंक स्टोरी टेलिंग वाइज लिटिल वीक। ऐश्वर्या राय की बात करें तो I think Aishwarya Rai holds the whole story. She is the center of the story. The story revolves around her only. The story ends on her only. So she has the most important role in the story because it's kind of a love story, kind of a revenge story, and every story revolves around Aishwarya Rai only. और विक्रम सर की अगर बात करें Vikram is always good. विक्रम्स एक्टिंग इज़ गुड। विक्रम का पार्ट, क्योंकि मल्टी स्टारर मूवी तो विक्रम का पार्ट बहुत कम है, लेकिन जितना भी उनका पार्ट है जिल्टेड लवर के रोल में, इट्स वेरी नाइस। ये तो PS1 था, पार्ट 1 या। क्या लगता है आपको पार्ट 2 आनी चाहिए? पार्ट 2 तो आनी ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स है जो अभी किसी का कोई आंसर है नहीं। सो ऑब्वियसली उन्होंने एक हुक पे छोड़ा है। लेट्स सी, पार्ट तो आनी। कितना रेट? 2.5 आउट ऑफ 5। आपने कम किया तो क्या चेंजेस आपको लगता है? स्टोरी बहुत वीक है, यू डोंट कनेक्ट टू एनी कैरेक्टर। मूवी मैं बोलूँगा अच्छी है, सिनेमैटिक्स और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैं बोलूँगा आप एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। और विक्रम सर की एक्टिंग, ऐश्वर्या राय, एज ऑलवेज मतलब बहुत बहुत सही है, मतलब उनकी एक्टिंग और वो सब बहुत बहुत सही है। ऐश्वर्या राय कैसी लगी? मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब वो ब्यूटीफुल तो है ही, मतलब उनकी एक्टिंग भी बहुत सही है, मतलब फ़ोन में। और एक्शन के साथ हम मूवी में मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा कहीं कहीं थोड़ा चॉपी लगता है एडिटिंग, बट मैं बोलूँगा ओवरऑल बहुत बहुत सही है और मूवी। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे हम्म। सर है हम्म। और उनका नाम क्या है, कीर्ति हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। उनकी एक्टिंग कैसी? मैं एक्टिंग डिपार्टमेंट में सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही, मतलब किसी पे ऐसा ये नहीं कर सकता कि इसने कम की है इसने ज़्यादा, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और ये PS1 है, पार्ट हाँ, 1। हाँ। क्या लगता है आपको पार्ट 2 आनी चाहिए? पार्ट 2 तो मतलब आपको पता चल ही जाएगा, वो मतलब फिल्म देखिए आपको पता चल जाएगा कि पार्ट 2 आएगी कि नहीं। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? मैं अगर रेट करना आउट ऑफ 5, ओके 4.5 मैं रेट करना चाहूँ। ओके। आपने देखी PS1 कैसी लगी? मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट फिल्म था। मतलब मैं इतनी बार सोया फिल्म के अंदर में कि अनएक्सपीरियंसड था। मैं सोचा नहीं था कि PS1 को लेके मैं ऐसा रिव्यू कभी ज़िंदगी में दूंगा, क्योंकि विक्रम सर मेरे शुरू से फेवरेट रहे हैं और जो विश्व सुंदरी हैं हमारी ऐश्वर्या राय, उनको लेकर मैं बहुत उत्साहित था फिल्म देखने के लिए। पर मैं बार बार सो पा रहा था क्योंकि एक तो फिल्म पर्टिकुलर साउथ की फिल्म है और उसको कैरेक्टर के नाम जो उसके अंदर है, जो ये बहुत मतलब याद रखने जैसे नाम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी भी सच बताऊं तो पोनियन सिल्वर के अलावा मुझे किसी का नाम मुझे याद नहीं है, और एक नंदिनी के अलावा इवन फिल्म के अंदर में लगभग 20 से 30 कैरेक्टर के नाम होगा, जिसमें से मुझे खुद नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि किस किस का क्या क्या नाम रखा गया था, कहानी शुरू कहाँ पे हो रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, क्या स्टोरी लाइन जा रही है, बिल्कुल एकदम समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब कि एक बात बोला जाए, जैसे कि एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बोलूँगा कि सर आपने एकदम रुला डाला। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करोगे। अगर आपको मूवी में कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो क्या चीज़? फिल्म का जो अभी जो सीक्वल बनेगा फिल्म का, जो उसका जो क्लाइमैक्स पार्ट 2 पे छोड़ा है, सबसे एंड का पार्ट वो अच्छा लगा मुझे बस। और एक डायलॉग बस मुझे अच्छा लगा था, मतलब कि जो थोड़ी कॉमेडी थी वो, मतलब फिल्म के अंदर देखा जाए तो कोई एक तरह की पूरी कॉमेडी है कि मैंने भी युद्ध लड़ा है करके वो अपने आप को प्रूव करने की बात कर रहा है, बस वो वहाँ पे कॉमेडी लगी मुझे। इवन पूरी कहानी के अंदर मैं सो रहा था। और बैकग्राउंड म्यूज़िक के अकॉर्डिंग दिखाया जाए तो ए रहमान साहब का गाना म्यूज़िक है उसके अंदर, बीजीएम से उन्होंने बहुत कोशिश की सीन्स को उठाने के लिए ए रहमान साहब ने, बट
ये उम्मीद नहीं थी PS1 से, लिटरली कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे वाहियात फिल्म कह सकता हूँ मैं PS1 को। आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मूवी 500 करोड़ के आसपास के बजट की है, तो लग रहा था आपको पर्दे पर देखकर? हाँ, नो डाउट फिल्म का जो बजट एक्चुअल दिख रहा था मुझे, कि फिल्म के अंदर में जो सीन्स को जिस तरह दर्शाया गया, बनाया गया है, रियल सीन्स को, रियल लोकेशंस को यूज़ किया गया है, VFX का मतलब थोड़ा बहुत कम यूज़ किया गया है, तो फिल्म का वो जो एक्चुअल जो बजट है जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से वो दिख रहा है कि वो बजट बहुत ज़्यादा बजट लगाया गया, कि इतना बजट अगर नहीं भी लगाते तो शायद ठीक था। फिल्म के अंदर विक्रम लीड हीरो नहीं है। जिस तरह से फिल्म को हमने पार्ट 1 देखा है अभी तक, उस पार्ट 1 के अंदर में विक्रम जी का मात्र 10% सिर्फ काम है और ज़्यादा काम नहीं है उनका। और ए रहमान साहब से जो उम्मीद थी वो तो देखा जाए तो ये फिल्म का जो सेटअप जो चल रहा था, जो सीन्स को उठाया जा रहा था, वो खासकर ए रहमान साहब के ज़रिए उठाया जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों PS1 में आ गया, विक्रम वेदा ही देख लेता मैं आज। और ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस कैसा? उनका काम तो बहुत अच्छा था, शुरू से ही उनका काम बहुत अच्छा है। मैं एज एन एक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ, कि एज एन एक्टर विक्रम सर ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत माहिर, बहुत लेजेंड, बहुत सीनियर एक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय जी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं ये लोग, इनसे लोग सीखते हैं। ये एक तरह का हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, इनसे हम लोग सीखते हैं। और उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो स्क्रीन प्ले, जो डायरेक्शन जो दी गई है, स्क्रीन प्ले, कहानी के अंदर में जो कमियां हैं, सिर्फ उस पर फोकस किया जाए तो अब तक जो हम लोग, अगर एपिक फिल्म की बात हम कहें तो जैसे बाहुबली फिल्म आई थी, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप उसको कॉम्पिटिट करना चाहोगे तो लाखों फिल्म में से कोई एक फिल्म ऐसी आ जाती है जो सुपर हिट हो जाती है, ऐसी स्क्रिप्ट हो जाती है। अगर आप उसको देख के कॉपी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल नामुमकिन है ये। अपना थॉट आप लेकर आए, अपनी कहानी को लेकर आए, इसका प्रेजेंटेशन कुछ और अलग हो सकता था, बट मोस्टली सिनेमा हॉल के अंदर में सब लोग नाराज़ थे। एक्चुअली मैं तो कितनी बार सो गया था, मैं ये सोच रहा था कि मेरे पैसे लगे हैं यार, पूरी फिल्म कंप्लीट करके ही जाऊंगा, इसलिए मैं बैठा था मजबूरी में। PS1 मूवी का नाम है, क्या लगता है PS2 आने चाहिए? PS2 भी आएगी, PS3, PS4, देखो फिल्म आएगी और आने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता, और हम देखने भी ज़रूर आएंगे उस फिल्मों को भी, पर रिव्यू आपको वही मिलेगा फिल्म देखने के बाद। जो एक होता है ना कि रियल और एक ओरिजिनल रिव्यू, वही मिलेगा जैसे मैंने अभी दिया है। अगर आपकी PS2 में वो बात रही तो आप अच्छा रिव्यू पाएंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू पाएंगे आप। तो मेरा ही नहीं, पूरी जनता, पूरी सबका, जैसे कि मैं आपको बता दूं, और भी लोग हैं जो PS1 जिन्होंने देखा वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे से नहीं, मेरे रिव्यू तो आपने देख लिया, उनसे भी एक पूछ के देखिए कि उनको कैसी फिल्म लगी वो। आउट ऑफ 5 आप कितना देते हैं? मैं आउट ऑफ 5 2 दूंगा। एज एन एक्टर जो काम था वो उसके लिए 1 दूंगा, परफॉर्मेंस के लिए। और सेकंड ऑफ जो एक रियल सेटअप को जो उन्होंने दर्शाया है उसके लिए 1 दूंगा, यानी कि टोटल में 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। थैंक यू। आपने देखी PS1 कैसी लगी? बहुत ही बेकार फिल्म थी। मुझे साउथ वालों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आजकल इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, बॉलीवुड को टॉन्ट मारा जा रहा है कि साउथ की फिल्मों से सीखो, उनके डायरेक्शन, उनकी स्टोरी, सबसे मेन स्टोरी। साउथ की स्टोरी पे रीमेक बन रहा है बॉलीवुड, साउथ की स्टोरी की इतनी तारीफ हो रही है, और PS1 ने साउथ का लेवल ज़ीरो कर दिया है, स्टोरी ज़ीरो। मतलब आपके पास अगर इतना बजट है कि आप 200-300 करोड़ की फिल्म बना सकते हो, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। आप 3 करोड़ की भी मूवी बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो, 300 करोड़ की मूवी बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो। मैं अपने 3 घंटे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोई सीन किसी सीन से कनेक्ट नहीं है, कोई कैरेक्टर की मुझे, मतलब मैं टोटली कंफ्यूज कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। मैं आई थिंक ना 0.5 रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कैसा है? ऐश्वर्या राय है और विक्रम सर है। एक्चुअली जो ऐश्वर्या राय का, जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडस्ट्री को देके जो अपना एक वैल्यू बनाई है इंडस्ट्री में, चाहे वो साउथ हो चाहे बॉलीवुड हो, जहाँ भी इंडस्ट्री में जो उन्होंने एक वैल्यू बनाई, इस मूवी को करके उन्होंने अपना वो इमेज थोड़ा कम कर दिया है। तो विक्रम सर की बात करें तो विक्रम सर को शायद पता नहीं, लेकिन शायद क्या कैमियो के लिए रखा गया था, किस लिए रखा गया था, मतलब स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही। विक्रम सर का रोल क्या है, वो क्यों है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अदर्स एक्टर क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, फाइटिंग हो रही तो क्यों हो रही है, बीच में म्यूज़िक डाला जा रहा है, रोमांटिक सीन नहीं है,
अगर है तो क्यों हो रहा है, कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई मतलब मुझे पूरी मूवी में सिवाय नंदनी के कोई कैरेक्टर के नाम तक नहीं याद है। मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि क्या चल रहा है, स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा साउथ वर्सेस बॉलीवुड ये बहुत चल रहा था, तो आज दो मूवी, एक साउथ की और एक बॉलीवुड की देखी। बॉलीवुड में जो मूवी रिलीज हुई वो भी साउथ का अडेप्टेशन है, बट रीमेक है और सेम उसको इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली रीमेक हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो या कोई भी मूवी हो, एक्चुअली आप स्टार्ट कहाँ कर रहे हो, किधर जा रही है स्टोरी और एंड कहाँ पे हो रहा है, समझ में आनी चाहिए। तो आप रिव्यू देते हैं कि हाँ ये स्टोरी हमें समझ में आई, तो हमें ठीक लगी या पसंद आई या अच्छी लगी। तो विक्रम वेदा एक अच्छी फिल्म है और उसको मैं हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो आती हूँ। मैंने विक्रम वेदा देखा, मैंने 3.5 दिया क्योंकि स्टोरी बहुत कुछ हवा नहीं थी, अच्छी है। और उसका जो म्यूज़िक मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हर मूवी का ना एक सिग्नेचर म्यूज़िक होना चाहिए कि वो म्यूज़िक सुनते ही हमें फील हो जाए कि अच्छा इस मूवी का म्यूज़िक बज रहा है। तो वो सिग्नेचर म्यूज़िक है और ऋतिक सर की एक्टिंग तो वाव ऑसम है। लेकिन स्टोरी ठीक है, लेकिन अच्छी है कि समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ जा रही है मूवी, कैसे हो रहा है। लेकिन जो ये PS1, मतलब मैं 3 घंटे मेरे वेस्ट ऑफ लाइफ थे। और मूवी में कोई चीज़ आपको एक चीज़ अच्छी लगी होगी? कौन सी मूवी में? PS1 में PS1 में बस कहीं कहीं कुछ वो कॉमेडी डायलॉग्स थे कि वहाँ पे कहीं मेरी नींद, सब हंस रहे थे तो मेरी नींद खुल गई अच्छे से, थोड़ा मेरी नींद गायब हो गया। अच्छा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सो रहे थे सिनेमा हॉल में, कुछ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे तो वो नींद के मज़े ले रहे थे। ओके, तो आप आउट ऑफ 5 कितना रेट? 0.5 आउट ऑफ 5। और ये जो भी ट्रेन चला रहे हैं ना साउथ वर्सेस बॉलीवुड, तो उनको मैं बोलूँगी एक्चुअल साउथ की स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन बॉलीवुड भी किसी से कम नहीं है। और एक्चुअली वी आर ऑल इंडियंस, तो आपस में कंपेयर करना बंद करिए और स्टोरी के अकॉर्डिंग आप अपना रिव्यू दे दो। और तो PS1 आई थिंक 0 फ्लॉप, बेकार मूवी। सर PS1 कैसी लगी? भाई घटिया फिल्म है, मेरा 3 घंटा टाइम बर्बाद हुआ। मैं ये सोच के आया था साउथ का बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद मैं आया था साउथ का फिल्म देखने के लिए, ठीक है। मुझे 3 घंटा पूरे टाइम बर्बाद गया, मेरे इतना टिकट का पैसा भी बर्बाद गया। समझ ही नहीं आया जो कौन कहाँ है, ना कहानी समझ आया, ना फ्रेमिंग अच्छा है, ना डायरेक्शन अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। ऐश्वर्या राय, विक्रम सर, ये लोग कैसे? मुझे तो लगता वो लोग, ऐश्वर्या राय बहुत दिनों बाद काम की तो स्टोरी पे बोल दी हाँ, पर उतना बड़ा स्टार हो के भी वो बोले तो ऐसा स्टोरी, ऐसा घटिया स्टोरी है। क्या आपको मूवी में कोई तो चीज़ अच्छी लगी हो? कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी। कहानी समझ आएगा तो ना अच्छा लगेगा, उसमें कहीं का कहीं कुछ भी है, कुछ अच्छा नहीं है। जो म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक भी आपको कुछ भी नहीं, सब बाहर का म्यूजिक, मुझे कुछ नहीं। म्यूजिक को ऐसा लग रहा है कॉपीराइट म्यूजिक है, क्योंकि पहले को ऑलरेडी हॉलीवुड का म्यूजिक उठा कर डाला गया, ऐसा है। तो हम क्या चीज़ आपको मतलब पूछ सकते हैं कि क्या आपको सबसे बेस्ट लगा? मुझे उसमें सबसे बेस्ट सिर्फ उसका टाइटल का नाम से है बेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं। PS1 सिर्फ नहीं टाइटल ही पर है उसका, और दूसरा कुछ है ही नहीं। फिल्म में कुछ नहीं है, मेरा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे मूवी को? 5 में से कितना स्टार दोगे? 0। और डायरेक्टर सर को क्या बोलना चाहोगे, मणिरत्नम सर? मणिरत्नम सर को बोलना ये चाहेंगे, उनको इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना अच्छा डायरेक्टर, पर वो कैसे बनाए हैं, कैसा एडिट है, क्या उसका ना एडिट का सही है, डायरेक्शन उनका अदर किए वो अच्छा है, पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।